वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 80 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप डिक्टेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। मेरी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। आखिरकार काफ़ी जद्दोजहद के बाद सरकार ने कर्जधारकों के लिए बड़ी राहत का ऐलान कर दिया। विराम। पूर्णबंदी के दौरान जिन लोगों ने अपने कर्ज की किस्तें नहीं चुकाई थीं, अब उन पर लगने वाले ब्याज का भुगतान सरकार अपनी ओर से करेगी। विराम। लोगों को राहत देने के मकसद से रिजर्व बैंक ने घोषणा की थी कि मार्च से अगस्त तक अगर लोग अपने किसी भी प्रकार के कर्ज की किस्त का भुगतान नहीं कर पाएंगे तो उन पर बैंक दबाव नहीं बनाएंगे और न ही उस रकम पर किसी प्रकार का ब्याज वसूलेंगे। विराम। मगर बैंकों ने इस नियम का पालन करने के बजाय न सिर्फ बकाया किस्तों को मूलधन में जोड़ दिया बल्कि उस पर चक्रवर्ती ब्याज भी लगाना शुरू कर दिया। विराम। इस पर स्वाभाविक ही ग्राहकों ने आपत्ति जताई और रिजर्व बैंक के फैसले के समांतर बैंकों के ब्याज वसूलने के कदम को अदालत में चुनौती दी। विराम। तब सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक से कहा कि वह बैंकों से अपने फैसले का पालन करने को कहे। विराम। हालांकि इस पर रिजर्व बैंक ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश की, पर उपभोक्ता हितों के मद्देनज़र उसे इस विषय पर गंभीरता से विचार करना पड़ा। विराम। आखिरकार सरकार ने चक्रवृद्धि ब्याज के दुष्चक्र से राहत देने की घोषणा करके इस दिवाली पर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। विराम पैरा। दरअसल पूर्णबंदी के दौरान सारी औद्योगिक वाणिज्यिक गतिविधियां रुक गई थीं। विराम। कंपनियों के लिए अपने कर्मचारियों को वेतन देना, रोजमर्रा के खर्चे वहन करना कठिन हो गया था। विराम। जिन उद्यमों ने बैंकों से कर्ज लेकर कारोबार शुरू किया था या उसे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, उनके सामने कर्ज की मासिक किस्तें चुकाने की मुश्किल पैदा हो गई थी। विराम। जिन लोगों की नौकरी चली गई या उनके वेतन में कटौती कर दी थी, उनके लिए अपने आवास, वाहन, क्रेडिट कार्ड आदि के कर्जों की किस्तें चुकाना कठिन हो गया था। विराम। ऐसे में रिजर्व बैंक ने अपने राहत देने के लिए घोषणा की थी कि लोग अपने कर्ज की मासिक किस्तें बाद में भी चुका सकते हैं। विराम। उन पर ब्याज नहीं लगेगा। विराम। मगर बैंकों पर
किस्तों की वसूली न करने और उन पर ब्याज न लेने की वजह से भारी बोझ पड़ रहा था। इसलिए उन्होंने किस्त वसूली के मामले में तो राहत दे दी, पर ब्याज न लेने से इनकार कर दिया था। अब बैंकों को इस वजह से जो भी नुकसान होगा उसे सरकार वहन करेगी। हालांकि पूर्णबंदी की वजह से आर्थिक संकट झेल रहे उद्यमों को राहत देने के मकसद से सरकार ने पैकेज की घोषणा की थी। कर्मचारियों के भविष्य निधि आदि में उद्यमियों के अंशदान को वहन करने का फैसला किया था, मगर फिर भी सूक्ष्म, लघु और मंझोले उद्यमों के सामने संकट अब भी बना हुआ है। पूर्णबंदी के दौरान बहुत सारे उद्योग बंद हुए तो फिर खुल नहीं पाए, क्योंकि उनके कारोबार का चक्कर टूट गया था। इस तरह उन पर कर्ज का बोझ बना ही रहा। अब बंदी खत्म हो गई है, पर कारोबारी गतिविधियां सामान्य रफ्तार से नहीं चल पा रही हैं। ऐसे में अगर बैंक केवल कुछ महीनों के लिए सिर्फ मासिक किस्तों की वसूली में राहत देते और उस पर चक्रवृद्धि ब्याज वसूलते रहते, तो उनका आर्थिक संकट कम नहीं हो पाता। इस लिहाज से सरकार ने 2 करोड़ रुपये तक के सभी तरह के कर्जों की मासिक किस्तों पर लगने वाले ब्याज की भरपाई खुद करने का ऐलान कर निश्चय ही बड़ी राहत दी है। धन्यवाद।